अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ। तो सीन कुछ ऐसा है कि आप लोग जानते हैं रमज़ान स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने सोचा कंटेंट समझ नहीं आ रहा था, और मज़े की बात ये या अफसोस की बात जो कहना है कह लें, वो ये था कि साथ साथ मेरे मिड स्टार्ट हो गए थे। तो अब मिड डिले हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरे पास थोड़ा सा टाइम निकल आया। मैंने सोचा कि क्यों ना, अब मैं जैसे हॉस्टल में रहती हूँ तो मेरे लिए भी नई चीज़ थी। मैंने पिछला रमज़ान गुजारा था हॉस्टल में, लेकिन मैंने रोज़े नहीं रखे थे उस दौरान क्योंकि मेरे मिड चल रहे थे। तो वो नया नया था, डर भी था कि पता नहीं कहीं बेहोश ही ना हो जाऊँ, क्योंकि वो तो आपकी बहन होती रहती है प्रो इन दिस। लेकिन अब मैंने सोचा कि हॉस्टल की थोड़ी बहुत रूटीन भी आप लोगों को दिखाते हैं कि रमज़ान मेरे हॉस्टल में किस तरह मनाते हैं हम लोग, हमारी क्या रूटीन होती है। अब मिड्स तो डिले हो चुके हैं, लेकिन साथ साथ मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब मैं क्लास लेने जा रही हूँ और आपकी बहन लेट हो चुकी है एज़ यूजुअल। तो देखते हैं क्या बनता है, लेट्स गो। अब मैं पता करूँगी। इग्नोर द शोर। यार हॉस्टल में रहते हुए ये होता है, ये बड़ी कॉमन चीज़ है। घर तो है नहीं ना, तो कभी किसी की चीखने की आवाज़ें आ रही होंगी, तो कभी पीछे आप लोगों को कपड़े लटके हुए नज़र आ रहे होंगे धुले हुए। इट्स कॉमन। मज़े की बात ये कि ना, मैं क्लास तो लेने जा रही, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्लास कहाँ है। अब मैं राब्ता करूँगी तो अगलों ने कॉल नहीं पिक करनी। देखते हैं कहाँ जाना है। आज है असल में 7वां रोज़ा, और मतलब एक हफ़्ता किस तरह से गुजरा है नहीं पता चला रमज़ान का। मैंने वो स्टोरी भी लगानी थी कि डन विद 7th सहरी, जो कि आज मिस हो गई। लेकिन बात यह है कि मैंने जो आज का रोज़ा रखा है ना, वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे रखा है। मैंने रखना नहीं था रोज़ा, मतलब मेरी आँख नहीं खुल रही थी। लेकिन जब मैं जाग गई हूँ और सब सहरी कर रहे थे। मज़े की बात है कि हॉस्टल में ना सिर्फ सहरी के वक्त खाना मिलता है, मतलब आपने नाश्ता करना है तो उसी टाइम करना है, फिर आपको अफ्तार के वक्त ही मिलेगा जो मिलेगा। तो मैंने सोचा कि यार अब करना ही है नाश्ता, तो चलो रोज़ा रख ही लेते हैं। क्योंकि आज हमारी क्लासेस का पहला दिन था और मेरी 2 बजे तक मुसलसल क्लास है, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि तबीयत ना ख़राब हो जाए। लेकिन अब आपकी बहन ने बगैर सहरी किए रोज़ा रख लिया है। सो प्रे फॉर मी, मैं बच जाऊँ, तो मैंने घर भी जाना है। पता करने के लिए अपने साथ वाली को कॉल की है कि बहन मुझे बता दो कि कौन सा डिपार्टमेंट आना है, क्योंकि हमारे एक डिपार्टमेंट नहीं होता, एक ओल्ड बिल्डिंग होती है, एक न्यू बिल्डिंग होती है। तो उसे मैंने कॉल किया और वो कह रही है मैं तो घर हूँ। इससे अच्छा मैं भी घर ही चली जाती। दिस इज़ माई डिपार्टमेंट, और मेरी क्लास यहाँ नहीं होती बिकॉज वी आर सौतेली औलादे। आप लोग को पता ही होगा। हम सॉरी सॉरी सॉरी, डिग्री नहीं बतानी थी। ये देखें हमारी यूनिवर्सिटी, खूबसूरत दरख्त। ये रात को जितने खौफनाक लगते हैं ना, हमारी यूनिवर्सिटी में कोई हॉरर मूवी आराम से शूट हो सकती है। हम अपनी बर्बादी की खबर सुन के बाहर निकल रहे हैं कि पेपर कैसे आना है। क्या सिर्फ टीचर पेपर पैटर्न बताते हैं ना, एक बार तो बंदा घूम भी जाता है। नहीं आता भाई, हमको नहीं आता। आप लोगों को यहाँ से अपना प्यारा सा डिपार्टमेंट। हेलो गाइस, मुझे रोज़ा लग रहा है यार, बहुत ज़ोर का लग रहा है। मैंने अभी तक 3 क्लासेस ली हैं और अभी एक क्लास मेरी रहती है जो 12:40 पे होनी है। हिम्मत नहीं हो रही, पता नहीं मैंने कैसे क्लास लेनी है यार। ये आसपास वाले एम्बेरस करते रहते हैं। गाइस तो मौसम हुआ हुआ है कमाल का। ओह माय गॉड, ये अपनी यूनिवर्सिटी है, लगता नहीं वैसे। क्या बात है भाई, क्या बात है। सो फाइनली आई एम फ्री फ्रॉम द क्लासेस मेरी ख़त्म हो गई हैं। अब मैं जाने लगी हूँ हॉस्टल, और जाकर मैं सुकून करना है जब तक अफ्तारी नहीं हो जाती। और मौसम इतना कमाल का हुआ है, शुक्र है कुछ तो सुकून है, कुछ सुकून है। हम जाएंगे, हम जाके बस सो जाना है मैंने। चलते हैं, ओके बाय। आप लोग पता है मेरा सर फट रहा है इस टाइम, लिटरली मेरा सर फट रहा है। और मैं इतनी मजबूर हूँ कि मैं घर बता भी नहीं सकती कि मेरा सर फट रहा है, क्योंकि उन्होंने तो मेरी करनी है ना। सो ये ले भाई, पहुंच गए हम हॉस्टल फाइनली। और अब मैं करूँगी, जिंदा सलामत पहुंच गए, पहले जाके शुक्र अदा करेंगे, उसके बाद करेंगे आराम।
तो भाई आप लोगों की बहन अब सोने लगी है जाके, और फिर मैं उठूँगी सहरी से थोड़ी देर पहले, क्योंकि उठ के फिर सहरी बनानी है। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत अता करे, फिर हम आपको सॉरी अफ्तारी, दिमाग हिल गया मेरा अपनी जगह से। गाइस मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाऊँ। आए हाय हाय, क्या मौसम बना हुआ है यार। काश कैमरा में ये हवा फील हो सकती तो यहाँ पे फील हो रही। आहा हा, सुकून, राहत। गाइस मुझे नहीं पता, मुझे प्लीज़ कोई बाहर ले जाए। यूनिवर्सिटी वाले ने पता नहीं क्या करना है, इतना प्यारा मौसम बन रहा है, मुझे आइसक्रीम खानी है बाहर जाके। मैं नहीं रो रही, प्लीज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा मुंह देख के, मेरी आवाज़ से आप लोगों को आइडिया तो हो गया होगा कि सहरी का टाइम है। तो मैं उठी हूँ अभी, आज 8वां रोज़ा है और हम सहरी करने जा रहे हैं। मैंने कहा अफ्तारी तो कल मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी क्योंकि मैं बेहोश होने वाली थी, बिल्कुल एंड पे पहुंची हुई थी मैंने इन्ना लीला हो जाना था, शहीद हो जाना था, लेकिन बच गई। हमने कहा चलो सहरी दिखा देते हैं, जितना हो सकता है वो तो दिखाएं। तो चले हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं अपने मेस के हालात, जहाँ से हम भी जाके अभी पराठे की लाइन में लगना है। हमने मिल गए तो बस सहरी हो जाएगी, वरना देखेंगे क्या बनता है। ये है यहाँ से, अभी हमने पराठा लेना है, अभी लाइन में लगे। अल्लाह के करम से इस वक्त ना बस में रश कम था, तो हमें पराठा मिल गया, पैक करवा के जा रहे हैं जाके। अब किचन में जलील होना है, किचन में हमने सालन गर्म करना है, बस वहाँ पर रश ना हो। हाँ जी, तो सीन कुछ ऐसा है कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को अफ्तार भी दिखाऊंगी कल का, मतलब 7वें रोज़े का, कि हॉस्टल में अफ्तारी कैसे होती है। और सहरी मैंने 8वें रोज़े की, मतलब आज की रिकॉर्ड भी की थी, लेकिन अफ्तारी में रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि उस वक्त मेरी हालत बहुत टाइट थी, क्योंकि मैंने सहरी के बगैर रोज़ा रखा था, बताया मैंने आप लोगों को। तो सहरी मैंने आज की है ना, वो ऐसे कि उस वक्त मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती थी कि वो क्या मनाजर थे किचन के, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से लास्ट मोमेंट पे सहरी कर सकी हूँ। इतना रश था, इतना रश था, मैं गई तो इसी मूड से थी, सेल लेके गई थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि भाई अलग समा होता है हॉस्टल में सहरी का और वो। लेकिन जो वहाँ समा बना हुआ था, वो समा ऐसे था कि मैंने किसी का सर फोड़ देना था, लड़ाई हो जानी थी मेरी वहाँ पे। सो मैं वहाँ ना नहीं रिकॉर्ड कर सकी। अब ऐसे कि मैं घर आ गई हूँ, आज की अफ्तारी मैं रज के करूँगी। रज के, जो मैंने कहा है, कुछ कुछ लोगों को समझ आ गया होगा। आज की अफ्तारी मैं रज के करूँगी, मामू की तरफ अफ्तारी है, हम उधर जाने लगे हैं एज अ गेस्ट। और आप लोगों को दिखाते हैं कि घर पे आप किस तरह से पेट भर के अफ्तारी करते हो। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मौसम यार। ये सनफ्लावर चेक करो, me being a burger। सही है यार, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फूल। यार ये कैप्चर नहीं कर रहा इसकी ब्यूटी को, जस्ट लाइक माय ब्यूटी। हाँ तू कर ले, पहले कर ले तू कर ले। गॉड, ओ यार ये वाले देखने हैं मुझे। आई जस्ट लव वाइट रोजेस। मम्मा ये चाहिए मुझे। ले ले यार, ये वाला भी खेल रहे हैं, लेकिन प्यारा है। कुची कुची कुची। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? Finally someone gave me rose, white rose। Yes. माशाल्लाह माशाल्लाह। यार so beautiful, so beautiful। सही है, तुमने मम्मा के लिए तोड़ लिया।
तो गाइस हम बाहर आए हुए हैं और यहाँ बारिश हो रही है और ये देखें इतने प्यारे प्यारे फूल मैंने तोड़े हैं। दिस इज अ वाइट क्यूट क्यूट वाइट फ्लावर। इतना तो रोजेस नहीं पसंद जितना मुझे वाइट फ्लावर पसंद है। मैंने दोनों तोड़े हैं। मौसम चेक करें यार। आई जस्ट लव दिस। मुझे भी ऊपर ही जाना है। मुझे ऊपर जाना है आसमान पे। वैसे नहीं जान छोड़ना। नहीं 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 साथ में पे नहीं जाती इतनी जल्दी नहीं। अभी तो बहुत से लोगों का सर खाना बाकी है। मेरा कुछ 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 ही होता है। जस्ट लुक एट दीज यार। मम्मा just look at these. Oh my god. मैं गई यार। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? सारा का सारा कैसे हो सकता है यार? येलो फ्लावर भी प्यारे। गाइस आप लोग देख लें मुझे लोग फूल दे रहे हैं। कौन कहता है मुझे कोई फूल नहीं देता? हाँ सिंगल होने के दुख ऐसी रोती हूँ। गाइस मेरा आज का रोजा बहुत मजे का गुजर रहा है। मामू की तरफ आई हुई हूँ। अच्छा जी ये देखें एक अजूबा दिखाऊँ आप। करो हेलो गाइस। मरहबा गाइस। अब चलते हैं हम घर जाके हम कर लें अफ्तारी। और ये मैं आपको दिखाऊंगी कैसे लोग मैं अपने ना इधर बालों में लगा के उसकी ब्यूटी इनहेंस कर दूंगी। Oh my God! Wow! ये तो गाइस मेरी एक तो मेरा गाइस नहीं खत्म होता। ये देखे इस तरह से देखें सिर्फ मेरी नहीं बल्कि फूल की भी ब्यूटी इनहेंस हो गई है क्योंकि वो मेरे ऊपर लगा है। ओह माय गॉड। अबे साले पक रहे हैं बहुत मजेदार पकौड़े जो इस वक्त तो लगेंगे ही खाने के बाद भी लगेंगे मुझे क्रिस्पी। और दिस इज द फाइनल रिजल्ट्स। ना करो रोजा लग जाएगा। तो ये थी कल की वीडियोस। कल का रोज़ा मेरा ऐसे गुजरा। आज 9वां रोज़ा है कि एक व्लॉग मेरा पता नहीं कितना लंबा हो गया। 3 दिन का काउंट कर लिया इसमें सब। लेकिन खैर बात ये कि ये व्लॉग जो भी था रमज़ान की रूटीन मैंने आप लोगों को शेयर की कि मेरा रमज़ान किस टाइप का गुजर रहा है इन दिनों। बाकी ये कि आप लोग अच्छे अच्छे रोज़े स्पेंड करें। रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से। बाकी हम मिलेंगे इंशाल्लाह मिड्स के बाद क्योंकि मेरे इस वीक मिड स्टार्ट हो रहे हैं जो डिले हो गए थे। तो पेपर्स दे के फ्री होके फिर हम दोबारा ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।